अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक है। तो जी, ईमान की ऐसी बात जो कि सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। एक वॉइस नोट तो सब ही ने सुनी थी जो कि कीवान के मुतल्लिक थी कि कीवान का नाम ना लीजिए, कीवान की तबीयत ठीक नहीं रहती, कीवान को बदवाएं मिलती है। मतलब ये वॉइस तो सब ही ने ईमान की सुनी थी कि ईमान पे फिर जाहिर बात है लोगों ने बातें की कि वो उसकी दादी है, दादा हैं, फुप्पो हैं, बाप है, उनका हक है। जैसे कि आप लोगों की पूरी फैमिली का हक है कीवान पे, तो इस तरह रजब की भी फैमिली का हक है। बल्कि रजब ने खुद ही आके चैनल पे बता दिया था कि ईमान ने ऐसी-ऐसी बात मेरी माँ को की है और मतलब हम भी उसके कुछ लगते हैं, मैं उसका बाप हूँ, वो उसकी दादी है और मतलब ऐसे-ऐसे इल्ज़ामात मेरी बहन और मेरी माँ पे लगे कि लानत ऐसी दादी और फूफो पे और ऐसे बाप पे जो कि नाम तक नहीं लेते, ना ही उसके पास जाते हैं। तो हम कैसे उसका नाम लें जो कि हमें मना किया गया है, वो उसकी माँ है, उसका राइट बनता है। ये बातें तो आप सब ने ही सुनी थी और बहुत ही पुरानी हो गई। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो कि अब सामने आई हैं, पता चली हैं, जो कि रजब को ऐसी-ऐसी बात ईमान की पहुँचाई गई है कि ईमान ने फ़ैसला कर लिया है, ईमान ने ये कह दिया, ईमान ने वो कह दिया। लेकिन उनमें से एक बात ऐसी जिस पे रजब ने दोनों हाथ खड़े कर लिए और कह ही दिया लोगों को कि जब ईमान ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं कैसे उसको लेकर आऊँ, कैसे अपने बेटे को गोद में उठाऊँ। यहाँ तक कि ईमान के पास ही रजब ने जाना छोड़ दिया, कीवान से मिलना ही छोड़ दिया। मतलब इतना टाइम हो गया, सिर्फ़ एक बार रजब गए हैं ये कीवान को देखने, जो आप लोगों ने देखा था, उसके बाद गए ही नहीं, उनकी दहलीज़ पे पाँव तक नहीं रखा। तो ऐसी क्या नफ़रत हो गई रजब के दिल में ईमान के लिए कि कीवान को ही मिलना छोड़ दिया। वो ये बात थी जो कि लोगों ने आके शेयर किए कमेंट्स बॉक्स में। जो जानते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, जो करीबी रिश्तेदार होंगे जिनको पता होगी कि ये बातें हैं आईडी चेंज कर के और जहाँ से भी खबर मिली है, वो ये बात है, अल्लाह जाने ये कौन बंदा है या बंदी है जो कि दिल में नफ़रत पैदा कर रही है रजब की फैमिली के दिल में, ईमान की तरफ से रजब के दिल में, कि ईमान ने ये कह दिया है कि मैं रजब के साथ रहना ही नहीं चाहती। पहले तो ये इल्ज़ाम था ईमान पे कि वो कहती मैं सेपरेट रहूँगी, मैं अलग घर में रहूँगी, मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती, मेरा बच्चा डिस्टर्ब होता है शोर शराबे हल्ले गुल्ले से, ना ही हमें आदत है, हमें मतलब एक खामोशी की आदत है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मतलब इतने शोर शराबे में रहे, उसकी नींद डिस्टर्ब हो, वो डिस्टर्ब हो। मतलब ऐसी बातें बहुत सी ईमान पे लगाई गई थी। उनमें से ये एक बात थी कि वो रहना ही नहीं चाहती, वो अपने घर में ही रहना पसंद करती है। मतलब ये 3 लोग हैं उनके घर में, खामोशी, कोई ऐसी बात नहीं। ये बात तो ख़ैर अम्मा जी ने भी बताई थी कि वो शोर शराबे की आदत नहीं, हम शोर शराबे के आदी हैं। बहरहाल ये बातें तो अलग हुई, लेकिन जब रजब को ये बात मालूम हुई कि ईमान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो ईमान की वजह से कीवान से भी मिलना रजब ने छोड़ दिया और कह दिया, लोगों की तरफ ये बात भी फैल गई थी जंगल में आग की तरह कि वो डिवोर्स देगा, अब वो कोई हल ही नहीं है, वो रहना नहीं चाहती, वो मिन्नतें नहीं करेगा। जहाँ तक कि यहाँ से भी हमें खबर मिल गई है कि ईमान की पूरी फैमिली चाहती है कि रजब आए, रजब की फैमिली आए कीवान और ईमान को लेके जाए। यहाँ तक कि ईमान भी चाहती है कि अब मतलब मैं अपने घर चली जाऊँ, रजब के साथ रहूँगी, अपने बच्चे को मतलब लेके जाऊँगी। ये खबरें भी मिली हैं कि अब ईमान और उसकी फैमिली पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ऐसी कोई भी बात हमने नहीं की। ईमान ने खुद कह दिया कि मैंने ऐसी बात ही नहीं की कि मैं रजब के साथ रहना नहीं चाहती, उसका पूरा हक है, उसका बेटा है, वो मतलब जब मर्ज़ी आए मिले। यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया कि वो आने नहीं देते, ईमान की फैमिली रजब को मिलने नहीं देते। ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोगों ने यही कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो मतलब उनको फुल इजाज़त है, जब मर्ज़ी आए कि ईमान को मिले। तो ये सारे इल्ज़ामात जो अब सामने क्लियर हो गए, जिसकी वज़ह से अब बहुत से बड़े लोग जो बीच में पड़े हैं, ईमान की कुछ बातें सुनी, कुछ रजब की बातें सुनी, फिर कहीं जाके क्लियर हुआ है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। उसमें यही पता चला है कि ईमान ने कहा है कि मैं ऐसी बात जब मैंने की ही नहीं है, तो रजब को ये कौन बताने वाला है, ये कौन शैतानी कर रहा है, मतलब है हम में कि हम आपस में ना रहें इकट्ठे। मतलब ये बातें गर्दिश कर रही थी। बहरहाल जब खुल के बात सामने आती है तो फिर पता चलता है। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे कि ईमान और रजब और ये इकट्ठे रहें। ईमान अपने मतलब ससुराल में आ जाए कीवान को लेके, चाहे ऊपर ही पोर्शन में रहे, अलग ही रहे, ऊपर अलग किचन है, नीचे अलग किचन है, लेकिन वो एक ही माँ बाप का बेटा है। वो कभी भी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा, किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। और यहाँ तक ये भी पता चला कि ईमान ने ऐसी बात की ही नहीं है कि मैं सेपरेट रहूँगी। बहरहाल लोगों ने बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में पैदा की हैं। वो इल्ज़ामात उन पे, उसकी माँ पे, ईमान पे ऐसी-ऐसी अपनी तरफ से बना के स्टोरी पोस्ट की है कि आज ईमान ने ये कह दिया, आज उनकी वालिदा ने ये कह दिया।
آج انہوں نے یہ کہہ دیا، مطلب ایسے ایسے الزامات لگائے گئے، ایسی ایسی باتیں، یہاں تک کہ رجب پہ بھی لگائے گی کہ رجب یہ کہہ رہا ہے، رجب ڈیورس دے گا، رجب یوں کرے گا، فلانا ڈمکانا، مطلب دونوں فیملی کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے قریبی ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، پھر انہی کی باتیں آگے جا کے فین پیج پہ شیئر کرتے ہیں۔ تو آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔